आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। विशेष करके माताओं, बहन, बेटियों के लिए ये है मैं स्वागत के रूप में अग्रिम कुछ ज्ञातव्य कराने जा रहा हूँ। ये खास करके महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए ये लागू नहीं होता है। जैसे हिंदी महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन तथा चैत्र, ये 12 महीने होते हैं। प्रायः मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी माताएं, बहनें, बेटियां इन महीनों का ज्ञान रखती होंगी, और जिन माताओं, बहनों, बेटियों को इन महीनों का ज्ञान नहीं है, उन्हें इन हिंदी महीनों का ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में हम यदि किसी बच्चे का भी जन्मदिन मनाते हैं तो तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। आश्विन मास में यदि हम पितरों को श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं तो तिथि के अनुसार करते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी माताएं, बहनें और बेटियां हिंदी महीनों का ज्ञान अवश्य करेंगी। और साथ साथ में ये बता रहा हूँ कि जैसे जो बैसाख मास में जन्मी होती हैं, जिन बालिकाओं का जन्म, माताओं का जन्म बैसाख मास में हुआ हो, वो ध्यान से सुने। उनका स्वभाव कैसा होता है, इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे उनके सुंदर नेत्र होते हैं और सरल हृदय होता है, उत्तम पति प्राप्त होता है, धन भोग से युक्त होती हैं और कम खर्च करने वाली परंतु कुछ क्रोधी भी होती हैं। यह बैसाख मास में जन्मी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए लक्षण होता है। अब हम अग्रिम मास ज्येष्ठ मास में जन्मी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बताने जा रहे हैं। उत्तम बुद्धि एवं धन युक्त होती हैं। इस मास में, ज्येष्ठ मास में जन्मी उत्तम बुद्धि वाली होती है एवं धन से युक्त होती हैं, धन से भरी होती हैं, धन उनके पास बहुत होता है। तीर्थ यात्रा में रुचि रखती हैं और सभी कार्यों में सक्षम होती हैं तथा पतिव्रता स्त्री होती हैं। इसी प्रकार से आषाढ़ मास में जन्मी बालिकाएं, माताएं, बहनें मधुर भाषी होती हैं, आवाज़ नर्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाली होती हैं, अच्छे पति का सुख मिलता है, धन दौलत का सुख कम मिलता है। पुरुषार्थ करने पर भी, यानी कि मेहनत करने पर भी इच्छा अनुसार धन एकत्र नहीं हो पाता है। ये आषाढ़ मास में जन्मी बालिकाओं, माताओं, बहनों के लिए लक्षण होते हैं। अब हम आते हैं श्रावण मास में। श्रावण मास में शुभ तथा धर्म कार्य करने में बहुत लगाव रखती हैं। सुख दुख, लाभ हानि में समता रखने वाली होती हैं। वासना अधिक होती है, खुश तबीयत रहती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और रोग से कष्ट अधिक प्राप्त होता है। यह है श्रावण मास का फल होता है। अग्रिम मास होता है भाद्रपद। भाद्रपद मास में जन्मी सुंदर शरीर एवं भारी होता है, मधुर वाणी, शीतल स्वभाव होता है, पति का अच्छा सुख मिलता है, वचन पूरा करने का पूरा ध्यान रखती हैं, ससुराल में आदर सम्मान पाती हैं, किंतु कुछ हठी होने से कभी कभी तनिक सी बात पर बिगड़ जाती हैं। यह भाद्रपद मास का फल होता है। अग्रिम महीना है आश्विन मास है। आश्विन मास में जन्मी बालिकाएं, बहनें, माताएं चंचल स्वभाव की होती हैं, वार्तालाप में होशियार होती हैं, धनवान, पति का सुख हो और संतान का सुख उन्हें कम मिलता है। अग्रिम मास है कार्तिक मास। कार्तिक मास में जन्मी धनवान, बुद्धिमान, कई प्रकार की कला जानने वाली होती हैं, सिलाई, कढ़ाई आदि के कार्यों में विशेष रुचि रखती हैं, मधुर बोलने वाली होती हैं, पति को वश में करने वाली होती हैं और उन्हें पति का सुख प्राप्त होता है। किंतु ससुराल वालों से, अन्य लोगों से उनकी नहीं बनती है। पति से तो सुख मिलता है, पति से बनती है, किंतु अन्य जो लोग होते हैं घर में उनसे नहीं बनती है और कफ रोग से परेशान रहती हैं। अग्रिम मास है मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन बोलते हैं। नरम स्वभाव होता है, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाली होती है, सच्चाई उन्हें पसंद होती है, यानी सत्य बोलती हैं, धार्मिक कार्यों में वो रुचि रखती हैं, उनके पास धन अच्छा होता है,
पर खर्च भी खूब करती हैं। पेट के रोग से दुखी रहती हैं। अग्रिम मास है पौष। पौष मास में जन्मी क्रोधी होती हैं, किंतु बहादुर होती हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से अपना जीवन बनाने वाली होती हैं। सबसे मिलजुल करके रहती हैं। सिरदर्द, वायु रोग, पित्त रोग से परेशान रहती हैं। अग्रिम मास है माघ मास। माघ मास में जन्मी मुखड़ा सुंदर होता है, मनोहर होता है, नरम स्वभाव होता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाली होती है, दूसरों को अपनी बात पूरी तरह प्रकट न करने वाली होती है, कमजोरी के कारण रोगी रहती है और रोने में भी वो अग्रसर रहती हैं। इसके साथ साथ अग्रिम महीना है फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में जन्मी शुद्ध एवं शुभ विचारों वाली होती हैं, दयावान होती हैं, पढ़ाई लिखाई में होशियार होती हैं। अगला महीना है चैत्र मास। चैत्र मास में जन्मी सुंदर, चतुर और लाल नेत्र वाली होती हैं, चंचल हृदय वाली होती हैं, धन पुत्र आदि से सुख उन्हें मिलता है और कुछ क्रोधी भी होती हैं। धन्यवाद।